वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए हमने कल लास्ट डे PYQs किए थे। जनरली वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, तो मैंने कहा था कि आप कॉन्फ़िगरेशन कर लें क्योंकि आपके पास पूछ लेते हैं वो एस ब्लॉक की, पी की, डी की, एफ़ की। थोड़ा तो मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। देखिए एस ब्लॉक की आपके पास 2 पीरियड आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 इज़ योर एल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 इज़ योर एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए दिस वन, ये आपका जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारा आपका क्या है, ग्रुप 1 एल्कली मेटल। और ये आपके पास क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ये NS1 1 2 2। फिर आता है आपके पास पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की हमारे पास क्या है, NS2 NP 1 2 6। तो ये आपको दिख रहे हैं पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये कौन से आपके पास पी ब्लॉक। एस और पी के जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं आप, डी। अब देखिए यहाँ पे सीरीज़ डी ब्लॉक में 3 सीरीज आती हैं, एक ये 3D 4D 5D 6D। जो 6D है ये सारी कैसे, ये रेडियो एक्टिव। अभी यहाँ पे थोड़ा ये पुराना वाला पीरियोडिक टेबल है, अदरवाइज जो हमारा पीरियोडिक टेबल है पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो आप अपने जो भी लेटेस्ट बुक्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे हमारे पास 118 एलिमेंट्स कंप्लीट हैं। और आपको पता है जो लास्ट में हमारे पास जो सीरीज़ रहती है वो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, और ये किसके अंडर आते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे एक जो एस और पी है, एस और पी के जो एलिमेंट्स हैं दोनों को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं डी ब्लॉक। आपको बता दिया कितनी सीरीज आती हैं, 4। और यहाँ पे डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं, 10 हैं। 10 एलिमेंट मतलब ग्रुप कैसे, ऐसे दिस फॉर्मेट में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जबकि आपके पास यहाँ पे जो आपके एफ ब्लॉक हैं वहाँ पे 14 आते हैं। आप काउंट करेंगे यहाँ पे कितने आते हैं, 14। ओके, तो 14 ग्रुप कहाँ हैं, एफ ब्लॉक में, 10 ग्रुप डी में, 6 ग्रुप कहाँ आते हैं, पी में, और 2 आते हैं आपके पास एस में। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ आ गई। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10, NS 0 to 2, या कई बुक्स में आपको 1 to 2 भी लिखा हुआ मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि एस और पी के बीच में है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी में जो चेंज है, देखिए जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रो नेगेटिव रहते हैं जनरली। तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ट्रांजिशन एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है, तो भी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरा क्या रीज़न है कि दे हैव अ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पूरा फिल्ड नहीं होता है, वो पार्शियली फिल्ड रहता है। कुछ एक में फिल्ड है, कुछ एक में नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक में आपके पास क्या है, एफ ब्लॉक में आपके पास, अच्छा एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे 2 सीरीज आते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। अब आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 NS2। ओके, तो ये आ गया आपके पास एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और के बारे में। ठीक है, अब कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या जो है वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। तो हमने जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शन तो कर लिए थे कल। तो एक डाउट आया था यहाँ पे कि बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शंस क्या हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ आपको, फिर हम आगे मूव करेंगे। आई होप कि आपने वो पीछे वाला लेक्चर देखा हो। वहाँ पे हमने आई थिंक ये हमारा 3rd पार्ट है आज। इससे पहले हमने 1 और 2nd पार्ट PYQs कर लिए थे कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे कल हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। अब मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहाँ एक्सेप्शंस हैं, तो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए दोबारा मैं कहाँ पे आ गई हूँ, 2nd पीरियड पे। तो कल भी मैंने बात की थी कि आपको 2nd पीरियड के एलिमेंट पता होने चाहिए। 2nd पीरियड के एलिमेंट आप आते हैं। अब हमने कल कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पढ़ा था हम लोगों ने कल कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड्स में जा रहे हैं, तो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो मैंने भी वही ऑर्डर लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है आपके पास कि ये क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो पीरियड्स में क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शन जानने से पहले कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो पहला फैक्टर आता है हाइब्रिडाइजेशन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे,
अब हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है हम जो है एक टॉपिक अलग करेंगे उसमें, क्योंकि आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो देखते हैं मैं उसको अलग से एक टॉपिक करवाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन का, और बहुत सारे हम उससे रिलेटेड PYQs भी करेंगे डिस्कस। तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे मेरे पास SP है, SP2 है, SP3, ये जनरली हाइब्रिडाइजेशन रहती हैं, ठीक है। हम इनको निकालेंगे भी, कैसे निकालना है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम हाइब्रिडाइजेशन का ही करेंगे एक अलग से, ओके। तो जो SP है, SP3 है, एंड SP2 एंड SP3, ठीक है। ये तो जर्नल से हैं, बाकी हम करेंगे डिटेल में। और आपके पास और 2-3 टाइप्स के और क्या होते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहती हैं, पर जनरल ये है। तो ये क्या बोलते हैं, जितना परसेंटेज होगा S करेक्टर का उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उतनी ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी। दूसरा एक और मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो जितना ज़्यादा S करेक्टर उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा क्या होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये भी ध्यान में रखें, ओके। तो मतलब जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, ओके। तो SP, अगर मान लीजिए SP क्या होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अभी तो फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, SP जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, SP2 जहाँ पे डबल बॉन्ड, SP3 जहाँ कार्बन सारे कैसे बॉन्ड बना रहा हो सिंगल। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 और एक 4, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इस वाले कार्बन के देखिए 1 2 3 और 4, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट। नेक्स्ट, तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या रहेगी SP, और SP में कितना परसेंट S करेक्टर होता है, 50%, ठीक है। SP में कितना होता है, 50%। SP2 है, तो SP2 में होता है 33.3 समथिंग कितना रहता है इसमें S, और जो SP3 है वहाँ पर रहता है 25%, ओके। तो ये आपके पास ये SP है, ये SP2 है, और ये SP क्या है, 3। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है देखना आपने, तो वो SP है। अगर कार्बन कहीं डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो वो क्या होगी, SP2। अगर कार्बन कहीं सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो वो क्या होगी, SP3। अब देखिए आपको ऐसे ओपन स्ट्रक्चर नहीं आते हैं, आपको ऐसे आएगा बनाने के लिए। आपको जो क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, आपको दे दिया उन्होंने C2H2, ठीक है, C2H4, C2H6। अब आपको उनको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने बनाए हुए थे तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन जब इस फॉर्मेट में दिया होगा, आपको फार्मूला के फॉर्मेट में दिया होगा, तो आपको इनके ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर आपको लगेगा पता, ठीक है, कैसे यहाँ पे होगी। जैसे आपके पास कैसे पूछते हैं क्वेश्चन वो, 1 मिनट। जैसे जैसे मान लीजिए उन्होंने आपके पास कुछ ऐसा दे दिया, CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ दे दिया, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ का लिख देंगे 3। तो बोलेंगे हाँ बताइए कि जो जिस कार्बन पे सेकंड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। या आपको बोलेंगे जो थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फर्स्ट पे जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कार्बन पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, सेम क्या सेम है सब में, या सब में डिफरेंट है, या 2 में सेम है, 1 में। तो ये इसका आंसर आप मुझे करेंगे, ओके, हाइब्रिडाइजेशन वाला। चलिए, तो ये तो आ गया हमारे पास पहला फैक्टर, ये आ गया पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा S करेक्टर उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड आ गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, मैंने यहाँ पे जो EN है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए लिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना स्टेबल आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ। अब स्टेबल का मतलब क्या है, अगर वो वहाँ पे क्या है आपके पास हाफ है, या कैसी है वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, ठीक है। तो वहाँ उसकी नेगेटिविटी भी क्या होगी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका डायरेक्टली क्वेश्चन होगी, पॉजिटिव चार्ज की। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जैसे मेरे पास N पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, Na पॉजिटिव की। तो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे इस पर एक्सेप्शन केस पे। देखिए वैसे तो ऐसा होना चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी होनी चाहिए थी, बट अब ऐसी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताइए ज़्यादा, और नाइट्रोजन की क्या बताइए कम। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पे,
ठीक है। अब लेफ्ट राइट जाने पे तो इंक्रीज़ ही करनी थी, तो नो डाउट आप बोलेंगे किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, बट इन एक्चुअल किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लीजिए 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे जो p है वो हाफ फिल्ड है। सेम केस आता है यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन में। अब बेरिलियम की देखिए, बेरिलियम, अब देखो बोरोन की हमने क्या बताई है, अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो बोरोन की ज़्यादा आएगी, बेरिलियम की कम आएगी। लेकिन क्या आ गई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किसकी आई, बेरिलियम की, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम में क्या है 1s2 2s2, जबकि आपके बोरोन में देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, तो उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो बेरिलियम के ज़्यादा बोरोन के कम। मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया, बस किसकी पोजीशन स्विच करनी है आपने, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, और बोरोन और बेरिलियम की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्शन केसेस। तो अगर मुझे ये तो हमने देखिए ऑर्डर, ये मैंने किस ऑर्डर में बनाया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है। थोड़ा ऑर्डर का भी ध्यान में रखना है, सॉरी, यहाँ पे किसकी तरफ बनाया हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो फ्लोरीन पहले आ जाएगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं देखते हैं, तो ध्यान रखना है कि उसने किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं। ये जो पहला ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उल्टा हो गया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत कर देते हैं, क्योंकि वो ईज़िली वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सा ऑर्डर क्या। ठीक है, तो आराम से नाइट्रोजन सबसे पहले, ठीक है, बेरिलियम मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले, बेरिलियम बोरोन से पहले। तो आई होप कि अब आपका ये जो यहाँ पे डाउट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्सेप्शन से लेके वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। आपको बताना होता है कि कौन से एलिमेंट किसके साथ डायगोनली रिलेटेड है। तो आपने ध्यान रखना है, देखो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि जिसको पीरियोडिक टेबल आता होगा वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अगर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं तो यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब डायगोनल है, देखना है आपने डायगोनल किसके डायगोनल है, तो पीरियोडिक टेबल आपके पास हो तो देखिए ग्रुप 1 में लिथियम है, लिथियम के डायगोनल में कौन है, मैग्नीशियम। ग्रुप 2 में कौन है, बेरिलियम। अब डी वाला तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बेरिलियम के डायगोनल में जाइए कौन होगा, एल्यूमिनियम। बोरोन किसके साथ होगा, सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन कौन सा आता है, ग्रुप 14। सिलिकॉन कौन सा आता है, ग्रुप 14। तो जनरली आपके पास तीन ही एलिमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जो कैसे हों, डायगोनली रिलेटेड हों। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको क्या है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है तो लिथियम के डायगोनल में कौन है, मैग्नीशियम है। डायगोनल तो देखेंगे ना आप इसके, अब ऐसे देख लो इसके डायगोनल में कौन है, मैग्नीशियम। अब बेरिलियम के डायगोनल, मैंने बोला डी नहीं यूज़ करना है, तो बेरिलियम के डायगोनल में कौन है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल सामने रखे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक ध्यान में रहेंगे। और बोरोन के, देखिए बोरोन के डायगोनल में कौन दिख रहा है आपको, सिलिकॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बोरोन के डायगोनल में कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिलिकॉन। और सिलिकॉन कौन सी फैमिली का मेंबर है, कार्बन का, थोड़ा आपको ये भी मालूम हो। ठीक है, बोरोन फैमिली का कौन है, एल्यूमिनियम है। तो ये हो जाने चाहिए आपको कि कौन किससे डायगोनली है, लिथियम किसका डायगोनली है, मैग्नीशियम के। तो लिथियम किसके साथ, अब लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से क्या करेंगी, मैच करेंगी। दे हैव आइडेंटिकल आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, अप्रॉक्सीमेट जो कुछ से की वैल्यूज रहती हैं वो क्या रहती हैं इनकी सेम, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम। वैसे ही बेरिलियम किसके डायगोनली, एल्यूमिनियम के, बोरोन सिलिकॉन के। तो आई होप कि अब आपको ये याद हो जाने चाहिए कि आपके पास जनरली तीन ही एलिमेंट्स जनरली डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और वो मैंने आपको करा दिया तीनों, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ। हाँ, अगर आपसे वो ग्रुप वगैरह के बारे में पूछें तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेके यहाँ पे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या आएगा, डी ब्लॉक। फिर 13 से लेके 18 तक कौन जाएगा आपके पास, पी ब्लॉक, यहाँ बोरोन से लेके। ठीक है, ये 13 हो गया, 14 15 16 17 एंड 18। ओके, यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखी, जो सीजियम है ना हमारे पास, जो सीजियम है पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, वैसे तो कई बुक्स में आपको पोटाशियम और सीजियम भी दिया होता है ना, लेकिन अगर प्रेफरेंस वाइज देखेंगे तो हम कौन सा लेंगे, सीजियम को। तो पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम है आपका, उसका क्या होता है, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि नेम द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो कौन होगा आपके पास, सीजियम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन और नोट कर लीजिए,
कंप्लीट हमने कर लिया कि आपके पास 3 एलिमेंट है जो जनरली क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखिए लिथियम और मैग्नीशियम अगर आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो इनमें क्या क्या क्यों ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो मैंने वैसे पहले कहा ही था कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो जनरली क्या रहती हैं, सेम। जैसे इनकी सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ कैटाइन, सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सिमिलैरिटी इन पोलराइजिंग पावर एंड ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। सेम अदर जो 2 रह गए आपके पास, ठीक है, वो भी सेम यही इनके पास रीज़न आते हैं कि क्यों आपके पास जो एलिमेंट है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे इनके ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। ओके, इसी कारण जो आपके जितने भी डायगोनल रिलेटेड एलिमेंट हैं वहाँ वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम। सो अभी आज हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि जो हमारे जो नेक्स्ट PYQs हैं उनमें मैक्सिमम में क्या है, आपसे पूछी गई हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक के जो PYQs रहेंगे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे की पॉइंट है दैट इज़ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है आपके पास, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपको ये मालूम है तो कोई भी एलिमेंट दे दें आपको, आप इजीली उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो शेप्स हैं आपने याद कर लेनी है, क्योंकि कल जब हम करेंगे तो आपने साथ साथ में उनको याद भी कर लेना है। ठीक है, वैसे आज मैं सिर्फ 2-3 डिस्कस करूँगी। देखिए जो SP है उसकी होती है लीनियर, ये तो सबको मालूम है SP की क्या होती है, लीनियर। सेकंड जो हमने आज करी SP2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल क्या होती है उसकी, प्लेनर। और जो थर्ड SP3 वो होती है टेट्राहिड्रल। ये तो इतना आपको नॉलेज होना ही चाहिए, टेट्राहिड्रल। ठीक है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि SP है तो लीनियर होती है, SP2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, SP3 है तो टेट्राहिड्रल। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात तो आपको ये कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में यहाँ पता हो। ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हैं। अभी फ़िलहाल आप समझिए, अभी आपने इतना ध्यान रखना कि अगर SP है उसकी शेप लीनियर है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4। ठीक है, अब कल हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कल लोन पेयर आ जाए तो, अगर लोन पेयर आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो आपने ये याद कर लेनी है। नेक्स्ट भी मैं लिखवा देती हूँ आपके पास। नेक्स्ट आपके पास SP3D। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 5, इतना कल के लिए आप याद करके लाएं। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में बॉन्ड पेयर 5। फिफ्थ आ जाएगा SP3D2 ऑक्टाहिड्रल। क्या है इसकी, ऑक्टाहिड्रल, बॉन्ड पेयर 6। द लास्ट वन SP3D3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ओके, और यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 7। अभी आप सिर्फ इतना याद करके लाइए कि यहाँ पे भी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर की ही बात कर रहे हैं। जैसे ही लोन पेयर आएगा, जनरली जो लोन पेयर है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनमें थोड़ा सा आपके पास चेंज आएगा। ठीक है, SP2 में भी कई बार एक लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको लोन पेयर देखने, अगर इनके पास लोन पेयर आ गए तो ये जो मैंने यहाँ पे इनकी क्या लिखी हुई है, ज्योमेट्री लिखी हुई है, जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रीज लिखी हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएंगे। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी उनकी, चेंज। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, पर जैसे ही लोन पेयर आएगा उनका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो हो जाएगी चेंज। तो कल के लिए सिर्फ आपके पास इतना सा काम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे भी मैं कोई एलिमेंट पूछूंगी आपसे, आपको उसमें क्या पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपने कैसे याद करना है, क्या बताया था मैंने आपको, हमने कल डिस्कस किया था
कि मान लीजिए अगर आपके पास ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट आपको पता होने चाहिए नीचे तक, ठीक है। उन सबके पास क्या होगा, एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आगे ये ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम निकालते हैं वहाँ पे भी हेल्प करेगा आपकी। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास कितने हैं, 2। अब ये आपको यहाँ पे बोरो जो पी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक के आपको सारे एलिमेंट पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट मेंबर मालूम है, आपने देखिए क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास फॉस्फोरस का है, तो आपने फॉस्फोरस में नहीं निकालने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने देखना है कि नाइट्रोजन के पास कितने हैं, क्योंकि जितने नाइट्रोजन के पास होंगे उतने उसकी पूरी फैमिली के पास होंगे। तो हमें किस सब के निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट मेंबर के क्या पता होने चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बोरोन के वैलेंस, बोरोन फैमिली है जितनी भी है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो जो एलिमेंट है कौन सी फैमिली का है। कार्बन फैमिली के कितने, सब कार्बन फैमिली जितने भी मेंबर हैं सबके पास 4, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7। सेम केस नियॉन के पास जो फैमिली होगी कितने होंगे, 8। तो बस आपने ये याद रखना है। एल्यूमिनियम के पास भी कितने होंगे, 3, सिलिकॉन के पास 4, फॉस्फोरस के पास 5। तो ऐसे आपको किसी के निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो गिवन मेंबर, देखो फॉस्फोरस की जनरली आप फॉस्फोरस के जैसे PCl3 है, PCl5 है, SF6 है, इनकी हाइब्रिडेशन निकालने को आती है आपके पास, NH3 है, ठीक है। तो ये बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से फैमिली का मेंबर है और इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन के पास 3, कार्बन फैमिली के पास 4, नाइट्रोजन फैमिली के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 और नोबल गैसेस के पास 8। और यहाँ पे जनरली जो हाइब्रिडेशन आती है वो जिनॉन के कंपाउंड्स की आती है। अगर आप देखेंगे जिनॉन के कंपाउंड्स, इनकी शेप, इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आज हम टॉपिक यहीं पे क्लोज करेंगे। तो आपके लिए आज का होमवर्क है हाइब्रिडाइजेशन, उसको कंप्लीट करेंगे आप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।